दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अदानी ग्रुप के फैसले ने सबको चौंका दिया है। यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप आने वाले समय के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और किस तरह से उनको बाजार में फिर से अपनी पोजीशन को हासिल करना है, उसके लिए उन्होंने अपने रास्ते आजमाने शुरू कर दिए और इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी आने वाले समय देखने को मिलेगा। अब आप समझ सकते हो कि आज जो बाजार में ट्रेड हो रहा है उसमें 6 कंपनियों के अंदर पॉजिटिव माहौल बना हुआ, 4 कंपनी के अंदर थोड़ी सी गिरावट बनी हुई है। लेकिन आप समझ सकते हो कि जो एक बड़ी गिरावट की संभावना वो थम चुकी है, लेकिन इस समय एक नए ट्रिगर का इंतजार करें अदानी के शेयर, और जैसे ही कुछ पॉजिटिव खबर निकल कर आएगी एक ज़बरदस्त तेजी भी शुरू हो सकती है। वैसे अगर आप देखें तो बहुत जल्द सेबी की तरफ से जांच रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा, क्योंकि 3 महीने का वक्त दिया था। अब आप समझ सकते हो उसमें से भी लगभग महीना भर तो निकल चुका है। जल्द ही यहाँ पे एक सेबी की तरफ से अंतिम जांच रिपोर्ट आएगी और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला भी हो जाएगा। वैसे जो अंदाज़ा लग रहा है कि अदानी ग्रुप को पूरी राहत मिलने वाली है, क्योंकि 6 सदस्यों की जो कमेटी थी उन्होंने एक तरह से क्लीन चिट दी है। उनके हिसाब से कोई भी गलत अदानी ग्रुप में नहीं चल रहा है। तो ये बातें जो अदानी ग्रुप को एक राहत प्रदान करे, और दूसरे जो बड़े इन्वेस्टर जो अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने को भी तैयार है। तो यहाँ पे समझेंगे इन सारी बातों को। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो इस समय देख सकते हो कि 12:30 के आसपास का टाइम है। स्टॉक 744 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहां पे 1.24% की शानदार तेजी बनी हुई है। तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लगा इस समय। अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की बात करें, स्टॉक 2454 पर ट्रेड करा इस समय, जहाँ पे 0.14% की मामूली सी तेजी है। यानी यहाँ पे गिरावट की संभावना भी बन सकती है, क्योंकि इंट्राडे में स्टॉक ने 2432 का लो भी बनाया है। यानी देख सकते हो कि इसमें थोड़ा सा दबाव अभी दिखाई दे रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो 955 पर स्टॉक ट्रेड करा है, 0.84% की गिरावट है, लगभग 1% के आसपास की यहाँ पे गिरावट है। स्टॉक थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। लेकिन अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की बात करें तो 831 पर स्टॉक है और 0.072% की मामूली सी तेजी बनी हुई है। यहाँ पे भी तेजी बहुत कम है। अदानी टोटल गैस की अगर हम बात करें तो स्टॉक 671 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.40% की तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें अदानी विल्मा लिमिटेड की तो 422 पर स्टॉक है और 0.67% की गिरावट दिख रही है। तो स्टॉक ये भी वीक दिख रहा है। वैसे इंट्राडे में इसने 427 का हाई भी बनाया था, यानी कुछ समय के लिए आपको स्टॉक ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर दबाव देखने को मिला। अदानी पावर की बात की, यहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट है, 270 पर स्टॉक है, जहाँ पे 2.24% की बड़ी गिरावट है और इस समय ये लूजर दिखाई दे रहा है अदानी ग्रुप का शेयर। और जो सबसे बड़ी बात है कि इंट्राडे में इसका 277 का जो हाई है, शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी, लेकिन उसके बाद में दबाव लगातार बन रहा है स्टॉक के अंदर। एसीसी सीमेंट की बात करूँ 1840 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.19% की तेजी बनी हुई है। अंबुजा सीमेंट 455 पर ट्रेड कर रहा है, 0.15% की गिरावट के साथ में। बात एनडीटीवी की करें तो 230 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.022% की तेजी बनी हुई है। तो आप देख सकते हो कि इस समय 4 स्टॉक में गिरावट है और 6 स्टॉक में पॉजिटिव माहौल बना हुआ। अब देखो जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि फरवरी से लेकर मार्च महीने के दौरान हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप ने 19,235 करोड़ का भारी भरकम नया कर्ज उठाया है। यानी जिस तरह से बातें निकल के अदानी ग्रुप ने अपने कर्ज को कम किया था, उन्होंने नया फ्रेश कर्ज भी लिया है। और इसको एक तरह से हम जीत के रूप में देख सकते हैं अदानी ग्रुप की, क्योंकि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकले उसके बाद भी अगर कोई उनको कर्ज दे रही है कंपनियां या फिर बैंक या फिर इन्वेस्टर कोई दूसरे, तो ये बड़ी बात हो जाती है। अदानी समूह ने हाल ही देश के केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बताया कि उसने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद मार्केट से करीब 2 महीनों में ही 19,235 करोड़ का ताज़ा कर्ज उठाया। और फिलहाल कर्ज कंपनी का जो टोटल है वो करीब देख सकते हो कि 2,27,248 करोड़ अभी तक पहुँच गया है। अदानी ग्रुप ने देख सकते हो अदानी पावर के लिए करीब 8,121 करोड़ का नया कर्ज उठाया है मार्च और फरवरी महीने के दौरान। और यहाँ पे अगर आप देखें अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस ने 4,428 करोड़ का नया फ्रेश कर्ज लिया है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो इसने भी 3,348 करोड़ का नया कर्ज उठाया है। कंपनी ग्रीन एनर्जी में काम करती है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें, यहाँ पर भी कंपनी ने करीब 1,743 करोड़ का फ्रेश कर्ज लिया है फरवरी से मार्च के दौरान। और अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे 987 करोड़ का नया कर्ज उठाया गया है।
तो ये इस तरह से देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने अपना कर्ज उठाया और उसके पीछे वजह है कि अदानी ग्रुप अपने बिजनेस को फिर से पटरी पे लाना चाहते हैं। और ये कर्ज उठाने का मतलब ये भी है कि उन्होंने अपने जो पुराने जो कर्ज जो 2024 तक मैच्योर होने वाले थे उसको चुकाया भी है, ये भी बड़ी बात है। तो पुराने कर्ज चुका दिए गए हैं और नए कर्ज को इनको समय सीमा मिल गई है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में ये कर्ज लिया है। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर है उनको अब परेशान नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी डिसीजन है जो एक तरह से पॉजिटिव है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, एनडीटीवी जो अदानी ग्रुप की अब कंपनी बन चुकी है, इसका अधिग्रहण किया गया पिछले साल ही। तो अब यहाँ पे एक बड़ा फैसला किया गया, अदानी ग्रुप की कंपनी एनडीटीवी ने यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी में एक ज़बरदस्त वृद्धि की घोषणा की है। और आप देख सकते हो ये औसतन जो वृद्धि है जो 11.50% है। दूसरे जो मीडिया उद्योग के जो दूसरी अलग अलग जो आप देख रहे हो जो चैनल्स वगैरह है, जो मीडिया उद्योग से काम करने वाली कंपनियां, उनके मुकाबले 11.50% ज़्यादा वेतन वृद्धि कर दी है। तो ये एक बड़ा फैसला है। एक तरफ तो इस समय जब अदानी ग्रुप बहुत सारी मुसीबतों से घिरा हुआ है, ऐसे समय में अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाना बड़ी बात हो जाती है। और आप देख सकते हो कि जो बयान निकल कर आया है कि वेतन वृद्धि मैं सिर्फ 6 महीने पहले ही देख सकते अदानी ग्रुप के अंदर ये शामिल हुआ है। एनडीटीवी ने कहा है कि वेतन वृद्धि के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के दौरान इस बात पर जोर दिया गया है कि हमारे कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के अनुसार बेहतर उनको रिटर्न मिले और उनके करियर को आगे बढ़ाने के लिए उनको मदद मिले और वो हमारे साथ काम करके खुश हो, इसीलिए हमने ये सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त फैसला किया गया अदानी ग्रुप के कंपनी की तरफ से एनडीटीवी की तरफ, जो इनके सैलरी बढ़ा दी। इसके अलावा कंपनी 9 रीजनल चैनल शुरू करने के लिए भी एप्लीकेशन दे चुकी है। अलग अलग भाषाओं के 9 चैनल और शुरू किए जाएंगे और ऐसे में अदानी ग्रुप का ये जो एनडीटीवी का जो कारोबार है तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ये एक तरह से आने वाले समय इसके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर साबित होगा एनडीटीवी के लिए भी और अदानी ग्रुप के लिए भी। यहाँ पे बड़ी अपडेट और निकल कर है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा $442 मिलियन के कुल निवेश के साथ में अब देखो श्रीलंका में वो 2 पवन ऊर्जा संयंत्र शुरू करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है उनको। लेकिन आप देख सकते हो कि 5 महीने हो चुके, ये काम आगे नहीं बढ़ पाया है। तो आप देखते हो कि श्रीलंका में बहुत ज़्यादा उठापटक हुई। वहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से श्रीलंका पूरी तरह से बैंकरप्ट हुआ। उसके बाद में ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये भी रुका और आशा थी अदानी ग्रुप को कि 2025 तक देश के जो पावर ग्रिड से इसे संपर्क के साथ में ये शुरू हो जाएगा और ये बिजली का निर्माण भी शुरू होगा। लेकिन फिलहाल ये देखते हो प्रोजेक्ट काफ़ी डिले हुआ है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है कि जो वहाँ पे जो सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो निजी क्षेत्र में एंट्री करने के विरोध में, यानी वो अदानी ग्रुप को ये प्रोजेक्ट देने के विरोध है और कुछ आंतरिक जो संगठन है वो भी उसका सपोर्ट करे। इस वजह से जल्द इसके ऊपर फैसला हो नहीं पा रहा है। अदानी ग्रुप चाहता है कि जल्द से जल्द ये पीपीए समझौता क्लियर हो जाए और उसके बाद में वो कारोबार को आगे बढ़ा पाए। लेकिन ये प्रोजेक्ट जितना लेट होगा उसको अदानी ग्रुप को भी बहुत सारा इसमें नुकसान होगा। तो यहाँ पे इस मुद्दे पे देखें तो राज्य मंत्री दिलुम जो अमुन गामा है श्रीलंका के, उन्होंने इस मुद्दे को समझ में आया कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही निगरानी समिति द्वारा निवेश कानूनों में बदलाव किया जाएगा, नए कानून लाके इस जल्द से जल्द अदानी ग्रुप के इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यानी इसके लिए श्रीलंका सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ पुराने नियम हैं जिनको सुधारना होगा, जिससे कुछ रियायत मिले कंपनी को भी और निवेश के अवसरों के बीच में जो बाधा है उसको खत्म किया जाए और इसके लिए जल्दी से जल्दी इसको कार्रवाई को करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है श्रीलंका के, उसको पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के ऊपर ही उसको डिपेंडेंट होना होगा। यानी सरकार की इतनी इस समय हैसियत नहीं है कि वो पूरी ऊर्जा के इस्तेमाल जितनी हो रही है उसको उस खपत को पूरा वो कर पाए। तो ऐसे में अदानी ग्रुप का ये निवेश उनके लिए एक तरह से जीवनदान साबित होगा और इसीलिए जो भी होगा जल्द से जल्द इस फैसले को उनको मानना ही पड़ेगा और इसके लिए रास्ते क्लियर करने होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जल्दी से जल्द इसके ऊपर पॉजिटिव खबर निकल कर आई और इसका बेनिफिट भी अदानी ग्रुप को बिल्कुल मिलेगा। तो जल्दी इसके ऊपर भी हमें कुछ पॉजिटिव खबर जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल हम देख सकते हो कि सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में और फैसला सुप्रीम कोर्ट के आने का इंतजार करना होगा। उसके बाद में ही कोई नई रणनीति बनाई जा सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।